हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वेरियस नॉन मेटल्स एंड देयर यूजेस, यूजेस ऑफ क्ले, यूजेस ऑफ मेटल्स और ग्लास टाइप्स एंड यूजेस। गेट गोइंग। तो अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे उसी के बाद आप इनके आंसर्स दे पाओगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर ब्रिक्स मेड, वेयर डू वी गेट वुड फ्रॉम, डू मेटल एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म इन द अर्थ, वाई डू सम रॉक्स हैव लेयर्स। रीडिंग टाइम। देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस दैट आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द अर्थ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जो हमारा अर्थ हमें खुद देता है। स्टोन्स, सैंड, क्ले, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स एट्सेट्रा। जैसे कि स्टोन्स हो गया, सैंड मतलब मिट्टी हो गई, क्ले हो गया, या फिर प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि डायमंड वगैरह हो गए। ऑल आर गिफ्ट्स फॉर ऑफ द अर्थ। ये सारे गिफ्ट हैं किसके? अर्थ के। सच मटेरियल्स दैट कम फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो मटेरियल्स जो हमें अर्थ खुद देता है या अर्थ से आए हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर अवेलेबल इन रो फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ये रो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं इनसाइड द अर्थ। दे कॉन्स्टिट्यूट द रो मटेरियल्स अपॉन विच आर सोसाइटी एग्जिस्ट। मतलब कि ये उस रो मटेरियल में अवेलेबल होता है जो हमारी जो सोसाइटी है उसको नॉर्मली यूज़ करती है। Earth materials are vital resources that provide the basic components of life, agriculture and industries। मतलब कि जो अर्थ के मटेरियल्स है वाइटल रिसोर्सेज है। वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि लाइफ के बेसिक कंपोनेंट्स है, एग्रीकल्चर के या इंडस्ट्रीज़ के, ये इसमें हमारी हेल्प करती है। द टाइप ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल लोकली वेरी ड्यू टू द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब जो कि हमें मटेरियल मिल रहा है अवेलेबल, तो वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर मिल रहा है, तो वो उसकी क्वांटिटी पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि स्टोन्स, इन आवर एवरीडे लाइफ वी यूज़ स्टोन फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब कि डे टू डे लाइफ में हम स्टोन को यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पस में, जैसे कि मेकिंग हाउस, बिल्डिंग्स, फ्लोर्स, रूफ्स, रोड्स एट्सेट्रा। ये सब बनाने में हम यूज़ करते हैं। देयर इज़ वेराइटी ऑफ स्टोन्स अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत तरह के स्टोन्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। दे नॉट ओनली वेरी इन टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन बट आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज ऑल्सो। सिर्फ टेक्सचर्स और कॉम्पोजिशन में ही अलग नहीं है, बल्कि इनका जो काम है वो भी अलग है। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द स्टोन्स। अब हम कुछ स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के। फर्स्ट, मार्बल। इट इज़ अ हार्ड रॉक बट गिव्स अ स्मूथ शाइनी अपीयरेंस व्हेन पॉलिश्ड। ये एक हार्ड रॉक होता है लेकिन हमको स्मूथ और शाइनी अपीयरेंस देता है जब हम इसको पॉलिश करते हैं। इट इज़ अ लाइमस्टोन। ये एक लाइमस्टोन है। इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कैल्शियम एंड डोलोमाइट। इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मतलब जिससे ये बना होता है वो है कैल्शियम और डोलोमाइट। इट इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग, मेकिंग शो पीसेस एट्सेट्रा। ये फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है और शो पीसेस बनाने के लिए यूज़ होता है। ताजमहल इज़ अ मार्बल। ग्रेफाइट। It is a layered rock and each layer is called graphene। ये एक layered rock होता है, मतलब इसमें बहुत सारी layers होती हैं और हर layer को graphene बोला जाता है। It is a good conductor of heat and electricity। ये heat and electricity का good conductor है। It is used as lid in pencil। जो आप pencil यूज़ करते हैं उसकी जो lid है वहाँ पर ये यूज़ होता है। In cells as lubricant। और cells में जो आप यूज़ करते हैं cell, उसमें as a lubricant। Chalk। It is a soft, wide, porous, sedimentary rock formed of calcite। ये सॉफ्ट होता है, वाइट होता है, पोरस होता है और ये सेडिमेंट्री रॉक है जो कि कैल्साइट से बना होता है। इट इज़ यूज टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड। हम ब्लैक बोर्ड पे इसी का इस्तेमाल करते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द बेसिक नेचर ऑफ अ एसिडिक सॉइल। और ये बेसिक नेचर बढ़ा देता है किसी भी एसिडिक सॉइल का। कोल। इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। ये एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेनाइट। इट इज़ एन इग्नीशियस रॉक, ग्रैनुअल इन टेक्सचर। ये एक इग्नीशियस रॉक है और इसका टेक्सचर ग्रैनुअल होता है।
इट कैन बी वाइट, पिंक और ग्रे इन कलर। ये वाइट कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। इट डज नॉट वेयर आउट ईजीली, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। इट इज़ फायर रेजिस्टेंट, ये फायर रेजिस्टेंट है, ये आग नहीं पकड़ता। इट इज़ यूज टू मेक किचन काउंटर्स, जो किचन के काउंटर्स होते हैं जैसे स्लैब्स वगैरह हो गई, ये उसमें यूज़ होता है। टेबल टॉप्स, टेबल की जो टॉप होती है, फ्लोरिंग होती है, इन सब में ये यूज़ होता है। प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल ऑन द अर्थ, जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है अर्थ का। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास एज इट इज़ वेरी शार्प, ये काटने के लिए इस्तेमाल होता है घास वगैरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। इन आई सर्जरी में यूज़ होता है। एज अ पीस ऑफ ज्वेलरी भी यूज़ होता है। अदर प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन आर ऑल्सो यूज फॉर ज्वेलरी मेकिंग, जो और भी प्रीशियस और नॉन और सेमी प्रीशियस स्टोन्स है वो भी यूज़ होते हैं एज अ ज्वेलरी। एक्टिविटी 1, टेक सम चॉक पाउडर एंड सम सॉल्ट, एक तरफ सॉल्ट लो और चॉक पाउडर लो। टेक 2 बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, 2 बीकर लो जो आधे भरे हुए हो पानी से। ऐड चॉक पाउडर टू बीकर ए, एक बीकर में चॉक पाउडर डालो। एंड सॉल्ट टू द बीकर बी, और दूसरे बीकर में सॉल्ट डालो। स्टीर वेल, उसको हिलाओ अच्छे से। लीव इट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए छोड़ो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने? वी सी डेट द चॉक पाउडर फ्लोट्स ऑन द सर्फेस, जो चॉक पाउडर है वो फ्लोट करेगा सरफेस पे। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, और जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व कर जाएगा वाटर में। इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। क्ले इज अ स्टिफ स्टिकी फाइन ग्रेन्ड अर्थ, कैन बी मोल्डेड व्हेन वेट। क्ले एक ऐसा स्टिफ और स्टिकी फाइन ग्रेन्ड है जिसको अगर आपने वेट किया तो आप उसका शेप वगैरह चेंज कर सकते हो, एकदम क्ले की तरह आपने यूज़ भी किया उसको। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स दैट हैव अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये फाइन पार्टिकल से बना होता है और अगर आप इसमें पानी डालोगे तो बहुत ज़्यादा पानी स्टोर भी कर पाएगा अपने अंदर। इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस नियर वाटर बैंक्स एंड स्ट्रीम, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर? रिवर बैंक्स पे, मतलब रिवर के जो किनारे होते हैं वहाँ पे, या फिर स्ट्रीम्स में। ऑब्जेक्ट्स मेक ऑफ क्ले हार्डन अप ऑन ड्राइंग और बेकिंग इन द फर्नेसेस, मतलब कि जब आप क्ले को हीट करोगे तो या फिर सुखाओगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। इट इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स, उससे ब्रिक्स बनती है, पोट्री बनती है एंड कैरामिक्स बनती है। फॉलोइंग आर सम यूजेज ऑफ क्ले, अब हम यूजेज ऑफ क्ले पढ़ेंगे। पहला, पोट्री मेकिंग। सिंस एंशियंट टाइम क्ले हैज़ बीन यूज टू मेक पॉट यूटेंसिल्स, टॉयज एट्सेट्रा, मतलब बहुत पुराने टाइम से हम जो है क्ले के पोट्स बना रहे हैं, टॉयज बना रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। द ऑब्जेक्ट्स आर मोल्डेड इनटू द डिजायर्ड शेप एंड देन बेक्ड इन अ ह्यूज ओवन कॉल्ड किल्न, फिर हम ऑब्जेक्ट को एक डिजायर्ड शेप देते हैं, फिर एक बड़े से ओवन में उसको बेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं किल्न्स। सो द प्रोसेस ऑफ बेकिंग ऑफ पोट्री इन अ किल्न इज कॉल्ड फिरिंग, फिर वो जो बेक होता है वो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको हम फिरिंग नाम देते हैं। द पोट्री इज देन डेकोरेटेड विद पेंट्स एंड पॉलिश, फिर जब पोट्री बन जाती है हम उसको डेकोरेट करते हैं पेंट से और पॉलिश से। ग्लेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेकोरेटिंग द पोट्री विद पॉलिश टू गिव इट अ शाइनी अपीयरेंस, ग्लेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो पोट्री को डेकोरेट करते हैं उसको शाइनी बनाते हैं, उसको हम ग्लेजिंग बोलते हैं। मेकिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स आर मेड विद क्ले, ब्रिक्स को भी क्ले से ही बनाया जाता है। दे आर बेक्ड इन ब्रिक किल्स, अब इनको बेक किया जाता है ब्रिक किल्स में, जैसे ऊपर भी हमने किल्स में ही बेक किया था। ब्रिक्स आर यूज टू मेक बिल्डिंग्स, पेवमेंट्स, फर्नीचर्स एट्सेट्रा। मेकिंग सीमेंट्स, क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन टू प्रिपेयर सीमेंट, क्ले को लाइमस्टोन के साथ मिक्स किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। सीमेंट व्हेन मिक्स्ड विद सैंड एंड वाटर फॉर्म्स अ थिक मिक्सचर कॉल्ड मोर्टर, फिर जब सीमेंट को हम सैंड से और वाटर से मिक्स करते हैं तो वो एक थिक मिक्सचर बन जाता है जिसको हम मोर्टर बोलते हैं। इट इज़ यूज टू प्लास्टर वॉल्स, ये वॉल्स को प्लास्टर करने में यूज होता है। टू गिव देम एन ईवन अपीयरेंस, ताकि हम उसको एक ईवन अपीयरेंस दे पाएँ। इट हार्डन्स ऑन ड्राइंग, ये हार्ड हो जाता है सूखने के बाद। एंड होल्ड्स थिंग्स टुगेदर, और चीज़ों को पकड़ के रखने में मदद करता है। चेक योर सेल्फ, मैच द फॉलोइंग, आपको ये ऊपर कंटेंट के बेसिस पे खुद मैच करना है। एक्टिविटी 2,
Let's try our hand as a potter will. Take a lamp of wet clay and knead it well. अब हमको एक मोटा सा लंप लेना है क्ले का और उसको अच्छे से सहलाना है उस पर. Take some portion of it on the potter's wheel and while spinning the wheel try to give it a desired shape to the lump of clay using your hands and fingers. अब क्या करना है आपको, उसको पोर्टर्स के व्हील पे रख देना है, फिर उसको घुमाना है और उसको कोशिश करनी है डिज़ायर शेप देने की अपने हाथ और फिंगर्स का यूज़ करके. ड्राई इट अप इन द सन, फिर उसको सन में सुखा दो. डेकोरेट विद ब्यूटीफुल कलर्स. मेटल्स. मेटल्स आर हार्ड, ओपेक, शाइनी मटेरियल्स. ये हार्ड होते हैं, ओपेक होते हैं. ओपेक मतलब हम जिनके आर पार नहीं देख पाते, और ये शाइनी मटेरियल्स होते हैं. दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ये हमें अर्थ से मिलते हैं. फ्रॉम रॉक्स कॉल्ड ओर्स, रॉक से मिलते हैं जिनको हम ओर्स बोलते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, वो प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं और क्वेरिंग बोलते हैं. एंड क्वेरिंग. मेटल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग इन अ फर्नेस. मतलब कि मेटल्स को हम सेपरेट करते हैं किससे, ओर से. किस प्रोसेस से, फर्नेस से. द मेटल्स मेल्ट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इनसाइड द फर्नेस. अब फर्नेस के अंदर जो है मेटल जो है बड़े हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है. द मोल्टन मेटल इज देन कास्ट इनटू वेरियस शेप. फिर जो मोल्टन मेटल है उसको हम अलग अलग शेप देते हैं. मेटल आर हाईली मेलेबल. मेटल हाईली मेलेबल होता है मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. उसको जब हम पीटेंगे बार बार हैमर से या किसी भी चीज़ से, कोई हार्ड चीज़ से, तो वो थिन शीट में बदलने लगता है. एंड हाईली डक्टाइल होता है. डक्टाइल का मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. अब मार मार के उसको थिन वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं. मेटल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. मेटल हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. हेयर आर सम ऑफ द यूजेज ऑफ कॉमनली यूज मेटल्स. ये कुछ मेटल्स के यूजेज हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर्स. ये मेकिंग ज्वेलरी, मेकिंग टूल्स, मिक्सड विद कार्बन टू मेक स्टील. स्टील making utensils and machinery parts for constructions. Aluminium making foil sheets, making window frames, utensils, tiffins. Copper making electric wires, making alloys like brass and bronze. Brass making utensils, locks, musical instruments. Bronze making bells, coins and medals. नीचे आप सबकी पिक्स देख सकते हैं और बगल में भी. ग्लास. ग्लास इज अ हार्ड एज वेल एज अ ब्रिटल मटेरियल. अब मतलब कि हार्ड तो होता ही है, ब्रिटल का मतलब जब आप उसको आवाज़ करोगे ना ऐसे तो टक 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 की आवाज़ आएगी. थोड़ा सख्त भी होता है, मतलब ब्रिटल होता है. इट इज़ मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड. ये सैंड के मिक्सचर से बनता है, लाइम से और सोडा के मिक्सचर से बनता है. इट इज़ ऑफन ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ अ वाइड स्प्रेड यूसेज. मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसके बहुत यूजेज हैं. इट इज़ यूज्ड इन विंडो पेन्स, टेबल वेयर्स एंड इन स्पेक्टिकल्स एट्सेट्रा. मतलब कि जो आप विंडोज़ शीशे देखते हैं वो शीशे के वो बने होते हैं विंडोज़, और टेबल वेयर्स जो टेबल का टॉप होता है वो भी कई बार शीशे से ही बना होता है. स्पेक्टिकल्स जो हमारे चश्मे हैं वो भी. इट इज़ हाईली टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर. मतलब कि ये काफ़ी हद तक हाई टेम्परेचर सह लेता है. फॉलोइंग आर सम यूजेज ऑफ ग्लासेस. इनमें से कुछ ये जो आगे हैं वो यूजेज एग्जाम्पल के. टू मेक विंडो पेन्स, बैंगल्स, मिरर्स. टू मेक ओवन प्रूफ वेसल ग्लासेस. टू मेक द लेंसेज इन द स्पेक्टिकल्स. To make bakers, jars, test tube, etc. to be used in the laboratories. For making bulbs, tube lights. Summary. अब पूरे चैप्टर का एक बार सार देख लेते हैं. Earth provides many natural resources like stone, sand, clay, coal, precious stones, metals and glasses. Marble, graphite, chalk, coal, granite are stones that are used for different purposes. Precious and semi-precious stones are used to make jewelry. Clay is used to make pottery, bricks, cements and ceramics. Metal are hard होते हैं. Opaque, shiny material. They are extracted from ores. Glass is hard as well as brittle material and made from mixture of sand, lime and soda. Think and answer. First, tick the correct option. The stone used to make flooring is, सोचो पहले, marble. अब ऐसे ऊपर के कंटेंट के बेस करके आपको इनमें से कोई एक आंसर सही देना है. बी, फिल इन द ब्लैंक्स. मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सोचो, ओर्स. ऐसे ही सबको भरना है आपको. सी, मैच द फॉलोइंग. अब आपको ये जो मटेरियल यहाँ पर है ये किस किस चीज़ों में यूज होता है
और आपको उसके आगे उसको मैच कर देना है वैसे ही। जैसे आप देख सकते हैं ताजमहल किससे बना है, मार्बल से, ऐसे आपको मैच करना है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अभी आपको खुद करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, सब आप पे है। नेम द मेटल्स यूज टू मेक द फॉलोइंग, अब कौन कौन से मेटल यूज हुए इन सबको बनाने में, ये सब भी आपको खुद ही करना है ऊपर कंटेंट के बेसिस पे। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये चैप्टर आपका पक्का हो जाए। थैंक यू।